चलिए बच्चों, अब देखेंगे हम एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 देखेंगे हम। क्या दिया हुआ है हमें? क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या दिया हमें। टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। हमें प्रॉफिट और लॉस बताना है, साथ ही साथ हमें बताना है कि प्रॉफिट परसेंट हुआ है या लॉस परसेंट हुआ है। तो देखिए, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर रुपीज 250, सीपी दी हमें रुपीज 250 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 325। मीन सोल्ड का मीनिंग हो गया एसपी रुपीज 325। अब क्या है? बिकॉज एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सेलिंग प्राइस सीपी से ज्यादा है, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। देन प्रॉफिट हो गया 325 माइनस 250 इक्वल्स टू 75 रुपीज। अब हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट में निकालना है। देन प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 75 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है? 250 इंटू 100%। 0 से 0 गया, 25 3 से 75 होता है, तो कितना आ गया? प्रॉफिट परसेंट 30%। यह आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड वाला भी सेम इसी तरह से, थर्ड वाला भी हो जाएगा। फोर्थ वाला देखिए, इसका डी पार्ट, कॉस्ट प्राइस दे रखी है 250 रुपीज और सेलिंग प्राइस दी 150 रुपीज। नाउ बिकॉज सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है एसपी से, तो क्या होगा? लॉस होगा। लॉस होगा आपका 250 माइनस 150 इक्वल्स टू 100 रुपीज का लॉस हो गया। तो हमें क्या निकालना है? लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या होता है? जो लॉस आया अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। मीन्स ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 25 4 जा 100। कितना बचा? कितना हो गया? 40% का। कितना लॉस हुआ? 40% का लॉस हुआ। ठीक है, कर लेंगे बाकी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ रेशियो टू परसेंटेज। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखिए, जैसे ईच पार्ट को करना है हमें फर्स्ट दिया 3:1, तो हम क्या निकालें? सबसे पहले रेशियो सब कितना हो गया? 3 + 1 = 4। सो फर्स्ट पार्ट 3/4 इंटू 100% मीन्स 4 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 25, 75% हो गया। और सेकंड पार्ट कितना बचा फिर? 1/4 इंटू 100%। 4 से डिवाइड करो, कितना है? 25, तो कितना बचा? 25%। ये आंसर हो गया, सिंपल सा। ठीक है, इसी तरीके से बी पार्ट में हमें रेशियो दिया 2:3:5। हमने क्या करा? रेशियो सम 2 + 3 + 5 कितना हुआ? 10। ये तो सेम क्वेश्चन भी आया था एक आपका पीछे एग्जाम्पल में। सो फर्स्ट पार्ट 2/10 इंटू 100% इक्वल्स टू 2 इंटू 10%, 20%। तो सेकेंड पार्ट 3 इंटू कितना आ जाएगा? 10%, 30%। और थर्ड पार्ट 5 इंटू 10% इक्वल्स टू 50%। देखिए 50, 30, 80 एंड 20, 100% पूरा हो गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 25,000 टू 24,500। डिक्रीज कितनी हुई? 25,000 से कितनी डिक्रीज हो गई? 24,500। मीन्स कितनी डिक्रीज हुई? 500। हमें क्या निकालना है? डिक्रीज परसेंट निकालना है। तो डिक्रीज परसेंट सिंपल सा, जितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई और जितनी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी इंटू 100%।
ये 20 से ये 20 कैंसिल हुए, ये 10 से 10, 25 टू जा 50, कितना आ गया 2%। बस ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, Arun bought a car for rupees 3,50,000. The next year the price went up to 3,70,000. What was the percentage of price increase? तो कितना प्राइस इंक्रीज हुआ, हमें इंक्रीज परसेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, 3,70,000 में से 3,50,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 20,000, उसका परसेंटेज निकालना है 20,000 अपॉन 3,50,000, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस कितने थे 3,50,000 थे। ओके, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ वाला होमवर्क में करना है। आई बाई ए टीवी फॉर ₹10,000, कॉस्ट प्राइस। भाई जब मैंने टीवी खरीदा तो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 10,000 रुपीज का। और उसके बाद में जब टीवी बेचा एंड सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, प्रॉफिट कहा इसने 20% ऑफ 10,000, ये तो होगा भाई, इसी पे तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे हम। 10,000 ये 20 से 20 कैंसिल हो गए तो कितना बचा 2,000 रुपीज प्रॉफिट हो गया। सो एसपी हो गई हमारी, एसपी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, तो दोनों को ऐड कर दिया हमने। 2,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 12,000 रुपीज, ये आंसर हो गया। ओके, क्लियर हुआ, पक्का आ गया समझ में कैसे करा हमने। चलिए 6, जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर 13,500 रुपीज, शी लॉसेस 20% इन द बार्गेन, व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। हमसे सीपी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए, हमें कहा एसपी दी उसने 13,500 रुपीज। ओके, लॉस आया उसका 20% ऑफ सीपी, कॉस्ट प्राइस का। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, मतलब भाई व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो लेट सीपी इक्वल्स टू 100 रुपीज ले लें या एक्स रुपीज ले, चलिए एक्स रुपीज ले लेते हैं। सो लॉस इक्वल्स टू 20% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 20x बाई 100, या फिर x बाई 5 रुपीज। तो लॉस आ गया x बाई 5 रुपीज। वी नो लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। ओके, ये दे दिया x बाई 5 और ये दिया x माइनस एसपी, देन एसपी इधर आ गया, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू x माइनस x बाई 5, यहां बाई 1 कर दिया हमने, एलसीएम ले लिया दोनों में 5, तो ये हो गया 5x माइनस x इक्वल्स टू 4x बाई 5 रुपीज। फोर एक्स बाई 5 रुपीज, बट सेलिंग प्राइस हमने कितनी दे रखी थी 13,500 रुपीज। सेलिंग प्राइस हमें इधर रखी थी, तो हमने क्या करा, x की वैल्यू निकाल ली 13,500 इंटू 5 बाई 4, 4 से डिवाइड करा, देखिए 4 3 12 बचा 1 15, 4 3 12 बचा 3 30, 4 7 28 बचा 2 20, 4 5 20, 5 की मल्टीप्लाई करी हमने, 5 5 25 बचा 2, 5 7 35 और 2 37 बचा 3, 5 3 15 एंड 3 18 बचा 1, 5 3 15 एंड 1 16,875 रुपीज। इतने रुपए का था, ठीक है। तो जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी 16,875 रुपीज। क्लियर हुआ, आगे आंसर दिखाई दे रहा है आपको, शो हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें,
क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया चॉक कंटेन्स कैल्शियम। फर्स्ट पार्ट में chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12. Find the percentage of carbon in chalk. Okay, देखिए रेशियो दिया हुआ है हमें, कितना है 10:3:12। तो हमने क्या करा, रेशियो सम निकाल लिया। सबसे पहले हमने 10 + 3 + 12 = 25। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है चॉक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन। मींस सेकंड वाले का हमें निकालना है। कार्बन परसेंटेज इक्वल्स टू 3/25 इंटू 100%। 25 से डिवाइड करा, 25 4 = 100, 4 3 = 12% आ गया कार्बन। इफ इन ए स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक? What is the weight of the chalk stick? सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन 12% of x equals to 3 ग्राम, then x equals to 12/100 into x equals to 3 ग्राम, then x equals to 3 into 100/12 ग्राम। 3 4 = 12, 4 25, x इक्वल्स टू कितना आ गया 25 ग्राम। ये आंसर हो गया। चौक हमारी निकल के आ गई, कितनी स्टिक है 25 ग्राम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Abhinav buys a book for ₹275 and sells it at a loss of 15%. लॉस दिया हुआ है 15% का, हाउ मच डज शी सेल इट फॉर? ओके, हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और उसका लॉस दिया हुआ है 15%, तो इसका 15% निकाल लेंगे। जो 15% निकल के आएगा उसको 275 में से माइनस कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इन ईच केस। टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स का। ए पार्ट, पी दिया हुआ है आपका 1200 रुपीज, आर दिया हुआ है आपका 12%, पीए। पीए का मतलब होता है पर एनम, एनम मीन्स ईयरली, एनम मीन्स होता है एनुअली, शॉर्ट में बोलते हैं एनम, और वैसे होता है एनुअली, एनुअल बोलेंगे हम ईयरली। ठीक है, टी हमारे पास है, हमें इंटरेस्ट निकालना है 3 इयर्स के लिए, तो क्या फॉर्मूला था PRT/100। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे हम 1200 इंटू 12 इंटू 3/100। ये 100 से 100 गया तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इंटू 3, तो 3 4 = 12, 3 4 = 12 and 13, 3 1 = 3 and 1 432 रुपीज। ये क्या हुआ, अमाउंट निकालना है। ये क्या आया SI, सो अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना था 1200 प्लस 432 इक्वल्स टू 1632 रुपीज। 3 साल के बाद में उसे कितने रुपए देने पड़े, 1200 के 1632 रुपीज पे करने पड़े टोटल विद इंटरेस्ट। सेकंड वाला कर लेंगे सेम इसी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दे रखा है हमारा 280 रुपीज, पी दिया हमारा 56,000 रुपीज, टाइम दिया हमारा 2 इयर्स। हमें क्या था, फॉर्मूला होता है हमारा SI इक्वल्स टू PRT/100। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू, तो R का फॉर्मूला क्या बन जाएगा SI इंटू 100/P इंटू T। मीन्स SI कितना है आपका 280 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है 56,000 इंटू 2, तो देखिए 30 से 30 कैंसिल हो गया, 18 2 = 56, कितना बचा 1/4 या फिर 0.5, 4 2 = 8, 4 2 = 8, बचा कितने का 2 बचेगा, 4 5 = 20, 0.25% पर एनम। ये आंसर हो गया, 0.25% पर एनम हो गया। ओके,
क्लियर हुआ? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया हुआ है हमें। इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 year at 9% पर एनम, व्हाट इज द सम शी हैड बोरोड? ओके, ऐसा ही दिया हमें 45 रुपीज, रेट दिया हमें 9% का और टाइम दिया हमें 1 year का। तो हमसे पूछ रहा है, पी पूछ रहा है, तो निकाल सकते हैं अगेन, ऐसा इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। देन पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। तो ऐसा ही है आपका कितना, 45 इंटू 100 अपॉन रेट है 9% का और टाइम है 1 year का। तो 9 5 45, कितना आ गया 500 रुपीज। कितने रुपए बोरो करे थे उसने, 500 रुपीज। बस ये आंसर हो गया। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हुई, साथ ही साथ ये आपका चैप्टर भी। तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।